हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ इज एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास का फिफ्थ लेसन जो कि पोएम है डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई, इसकी समरी विद कोटेशन डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे समरी के अंदर। इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखते हैं पोएम या वर्क, आगे लिखेंगे डैफोडिल्स मार्कर के साथ, या पोएम को आप मार्कर के साथ लिखें, डैफोडिल्स को पेन के साथ लिख दें। फिर नीचे पोएट का नाम लिखना है, शायर का, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 1770 को पैदा हुए, 1850 के अंदर इनकी डेथ है। और फिर इसकी तीसरी जो हेडिंग है वो इंट्रोडक्शन की है। द पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. He was a romantic poet. He is also called the poet of nature. Due to his love for nature, most of his poems describe nature and its beauty. This poem is true representation of his literary writing style. Daffodils जो पोएम है उसके लिटरेरी स्टाइल है, नेचर के साथ उसकी जो मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की डेफिनेशन की है, पोएट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स दैट इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आप लोग ने पहले पहले इंट्रोडक्शन लिख के ये इसकी जो पोएट्री की डेफिनेशन है यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद समरी स्टार्ट करनी है। समरी से पहले आप लोग कोटेशन पुट करेंगे, नेचर इज एन आर्ट ऑफ गॉड। वन डे poet was traveling along the countryside when he came across a large number of daffodils. These flowers were growing at the bank of the river. These were dancing and moving in the breeze. The sight delighted the poet. He looked at these flowers for a long time. The poets and the writers have actually a world of imagination. They think beyond that word. यहाँ पर शायरों की, लिखारियों की खासियत बयान की है कि उनकी जो सोचने की सलाहियत है आम लोगों की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो इस दुनिया से जहां पर हम विजुअल चीजों को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उससे हटकर सोचते हैं। द पोएट फील्स प्लेयर इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। अब ये डैफोडिल्स की जो खूबसूरत कंपनी थी, ये उसकी खुशी का बहस बन गई है। उसकी जिंदगी के अंदर हमेशा परमानेंट जो खुशी थी वो लेकर आई है। और यहाँ पर नेचर के बारे में, नेचर की खूबसूरती के बारे में, खूबसूरत चीजों की तारीफ के अंदर कीट्स ने एक बात की है, a thing of beauty is joy forever. The sight of the pretty yellow daffodils delighted the poet, so that whenever he is alone in the thinking mood, the same sight come in his mind and his heart fills with pleasure. अब जो मंजर उसने नजारा देखा था, वो वापस आके जब उस मंजर को सोचता है, तखय्युल की दुनिया में जाता है, तो वही मंजर उसके सामने आ जाता है और वो वही खुशी फील करता है जो उसने फिजिकली उस मंजर को देख के महसूस की थी। द नेचुरल ब्यूटी एंड द कलर ऑफ द नेचर्स आर द रियल एंड परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर द पोएट्स। He feels very relaxed and his all tensions disappear from his mind whenever the sight of daffodils come in his mind. जब डैफोडिल्स का, आबी नरगिस का नजारा उसके सामने आता है, वो अपनी इनवर्ड आई से देखता है, तो वो सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है। नेचर एंड इट्स ब्यूटी लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन द पोएट्स इमेजिनेशन. नेचुरल ब्यूटी इज सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द पोएट्स. The poet feels happiness in the company of daffodils, and flowers have become a permanent source of spiritual joy for the poets. यहाँ पर एक और कोटेशन जो पुट करेंगे, नेचर इज अ गाइडिंग मदर. नेचर इज अ गाइडिंग मदर. कॉमन इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन आवर माइंड इज दैट इट रिमूव्स एंड रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस लेवल. नेचर का जो और इफेक्ट है, ये हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, तनाव है, खिंचाव है, परेशानी है, डिप्रेशन है, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। एंड लीड्स अस टू हाइट ऑफ इमेजिनेशन, और हमें तखय्युल की दुनिया में ले जाता है, विच इज एक्चुअली अ हेवन फॉर ऑल द पोएट्स एंड द राइटर्स. जो कि ये ख्यालाती दुनिया है, जिसको आप ख्याली पुलाव भी कहते हैं, ये शायरों और लिखारियों के लिए बेहतरीन प्लेस है रहने के लिए. नेचर रिक्वायर्स हर टाइम फॉर प्रिजर्वेशन. ये कोटेशन पुट करनी है। फिर उसकी कंक्लूजन की हेडिंग दे के कंक्लूजन की तरफ जाना है। द आर्टिकल ऑन द डैफोडिल्स summary talks about how nature and memory were very close to the heart of the romantic poets like William Wordsworth.
Also, it has a message to praise the beauty of the nature. One who is close to nature and enjoys it in its permanent company never feels depressed and lonely. फिर यहाँ पर आप लोगों को कोटेशन पुट करना है, नेचर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड ब्लेसिंग टू मैनकाइंड. It has the power to heal miseries and make us lively again. ये समरी आप लोग अच्छी तरह से लिख लें और याद कर लें. यही कोटेशन इसी तरतीब के साथ पुट करने हैं. इंशाल्लाह आप लोग के पूरे मार्क्स आएंगे. आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को पहुंच सके. अल्लाह हाफिज.